हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने स्क्रीन पे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का एक बेहद प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन है रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 बाई रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 बाई रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 डेट इक्वल टू कॉसेक थीटा। याद करिए, बचपन से मैं कहते आ रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्वेश्चन हो और वहां पे आपको सॉल्व करने की बात हो तो वहां पे बेशक आप ये जरूर देखना कि उसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ही होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी कि सारे टर्म को साइन और कॉस में ले आओ, या तो साइन में ले आओ या कॉस में ले आओ। फिर उसके बाद मैंने कुछ और भी बातें बताया था, शायद आपको याद होगा कि अगर न्यूमरेटर में जो टर्म है और डिनोमिनेटर में जो टर्म है, मतलब न्यूमरेटर में जो टर्म है वही टर्म डिनोमिनेटर में हो, बस फर्क यह हो कि उसमें साइन का डिफरेंसेस हो, साइन डिफरेंट हो, तो उस केस में वहां पे हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। मतलब ऊपर भी जो टर्म हो वही टर्म नीचे हो, तो उस केस में क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। अब रेशनलाइज प्लस से भी कर सकते हो बीच में या माइनस से भी कर सकते हो, यह डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पे कि आपको क्या चाहिए। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर बखूबी अच्छे अंदाज में सारी बातें आप समझ जाओगे जो मैंने अभी कहा। राइट, तो गॉड फॉर्माना एलएचएस हमारा इतना है और देख पा रहे हो रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 है बाई रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1। अब कहोगे सर पूरा रूट दो यहाँ पे, तो आप ऐसा करो ना, इसको भी पूरा रूट कर दो, क्या दिक्कत है। वैसे बात तो एक ही आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक रूट दे दो या अलग अलग रूट दे दो, बात एक ही है, बाद में वही करना पड़ेगा। चलिए खैर, तो आप जरा गौर फरमा सकते हो, यहां पे सेक थीटा है, इसको क्या लिख देंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई, इसको क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1। यहां तक तो बातें समझ में आई उम्मीद है। सिंपल फॉर्म मैंने चेंज कर दिया, फिर इसको भी चेंज करेंगे सिंपल फॉर्म में। तो सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1। यहां तक तो बातें समझ में आई। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 देंगे, इसके भी नीचे 1 देंगे और इसके भी नीचे 1 देंगे, इसके भी नीचे 1 देंगे। क्या करेंगे फिर आप खुद सोचो ना क्या करेंगे। जब यहां पे ऐसा स्टेप आ जाता हो तो आप क्या करते हो, खुद सोचिए। यहां पे ऊपर भी एलसीएम लेंगे और यहां भी एलसीएम लेंगे, यही ना करते हैं। जो काम इसमें करेंगे सेम बात यहां भी अप्लाई करेंगे। राइट, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो रूट अंडर इसका एलसीएम हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, तो आप गौर फरमा सकते हो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा कॉस थीटा। अब मैंने कॉस थीटा एलसीएम कैसे लिया, आप बातें समझ में आ रही ना। कॉस है और 1 है, तो कॉस और 1 का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। फिर सिमिलरली सेम बात नीचे भी अप्लाई करेंगे, एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा, ये पूरा रूट है याद रखना। चलिए, तो आपका यहाँ पे होगा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा और गौर फरमाओगे, फिर इसका एलसीएम आपका हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा कॉस थीटा बाई, फिर एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। उम्मीद है यहाँ तक बातें आपको समझ में आई, बिल्कुल अच्छे अंदाज में अच्छे से। मैंने क्या किया, इसका भी एलसीएम लिया, इसका भी एलसीएम लिया, लेने के बाद पता चला कि हम यहां तक पहुंच गए। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा गौर फरमाओ, क्या 1 माइनस कॉस बाई कॉस बाई 1 प्लस कॉस बाई कॉस है, तो इस कॉस से इस कॉस को हम कट्टम कटिम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। सेम वही बात यहां भी देख लो, इस कॉस से इस कॉस को आप कैंसिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। चलिए, तो रेस्ट आपका क्या यहाँ पे टर्म बच गया, सो आप गौर फरमाओ खुद से 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ पे क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक तो बातें समझ में आई। और याद करो, मैंने बचपन से कहते आ रहा हूँ
कि जब भी ऊपर टर्म हो और नीचे टर्म हो, सेम टर्म हो, साइन चेंज हो, तो सिर्फ वहाँ पे क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो आइए यहाँ भी वैसा ही केस करने वाले हैं, रेशनलाइज करने वाले हैं, और रेशनलाइज करके हम रिजल्ट लाना मेरे को 2 cos थीटा। क्या करेंगे, जरा गौर फरमाइए। यहाँ मैंने पार्टीशन कर दिया। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस है, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जरा गौर फरमा सकते हो आप, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद साइन प्लस है, देख सकते हैं 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस है, तो यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो इसमें माइनस साइन देकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस बाई 1 माइनस कॉस, हरों का परिमेयीकरण करना। अब परिमेयीकरण करना मतलब समझते हो ना, परिमेयीकरण करने का मतलब है क्या, डिनोमिनेटर का रूट को हटा देना, डिनोमिनेटर में जो रूट होता है उसको विलुप्त कर देना। चलिए प्लस है, फिर यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस बाई 1 माइनस कॉस है, तो यहाँ पे रेशनलाइज क्या चीज़ करेंगे, 1 प्लस कॉस से करेंगे। क्वेश्चन में हमारा है 1 प्लस कॉस बाई 1 माइनस कॉस, तो यहाँ पे हम रेशनलाइज जो करने वाले हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। उम्मीद है दिख रहा होगा हर बातें। चलिए अब 1 माइनस कॉस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, एक टर्म को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली हम उसका स्क्वायर देते हैं। यही अगर एक टर्म 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो एक टर्म का हम पावर 3 कर देते हैं। बातें समझ में आ रही है। चलिए फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई नीचे में आपका क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बातें। चलिए अब जरा सोचिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई क्या लिखें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर। यहां तक बातें समझ में आई। अब जरा देखिए तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो क्या मैं इस दोनों के स्क्वायर से इस पूरे रूट को खत्म कर दूं, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा ऐसा हो जाएगा। देखिए तो जरा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर से ऊपर का रूट हट गया, नीचे साइन स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से नीचे वाला रूट हट गया, मतलब ओवरऑल दोनों रूट जो पूरा होल रूट जो था वो फिनिश हो गया। फिर उसके बाद प्लस सेम बात, इस स्क्वायर से ऊपर वाला रूट हट जाएगा तो 1 प्लस कॉस, और इस साइन स्क्वायर से नीचे वाला रूट हट गया साइन थीटा। क्लियर बात है यहाँ तक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे खुद सोचिएगा, यहाँ पर दोनों में 1 माइनस कॉस बाई साइन है प्लस 1 प्लस कॉस बाई साइन है, ऐसा है। अब यहाँ पे हम क्या करें खुद सोचिए, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर एलसीएम ही तो लेंगे, तो साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा है तो इस दोनों का एलसीएम होगा। आप बखूबी अच्छे अंदाज में जानते होंगे कि यहाँ पे एलसीएम जो हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इस 1 को 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, फिर यहाँ पर इस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इस 1 को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए तो जरा ये माइनस कॉस और ये प्लस कॉस फिनिश हो जाएगा, क्या बच गया हमारा 1 और 1 क्या आ गया 2 बाई साइन थीटा डेट इक्वल 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, आप बचपन से जानते आ रहे हो 2 कॉसेक थीटा। और देखिए तो जरा हमें यही RHS लाना था और हमें आ गया प्रूव्ड। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। उम्मीद करते हैं यही इसी में वक्त ज़्यादा हो गया होगा, तो मैं मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।